हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि सन 2021 में जो हमारा एसआई पेपर हुआ है उसके सभी शिफ्टों के हम हिंदी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहले है 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो मैंने दिया था। यह पेपर मेरा जो मैं दे के आया था वही पेपर का हिंदी जो है हम आपको करवाने वाले हैं। जितना हिंदी का पोर्शन है 40 क्वेश्चन, बहुत जल्दी ही हम आपको ये प्रैक्टिस करवा देंगे। और फिर मैं जितने भी पेपर हमको मिल सकेंगे, लगातार 50 से 54 शिफ्टें हुई थी, हर शिफ्ट का पेपर हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो ये वीडियो जो है आपका यूपी कांस्टेबल में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस बार हिंदी का लेवल जो है यूपीएसआई की तरह आने वाला है। क्योंकि कंपटीशन आप लोग जानते हैं, कंपटीशन जो है बहुत बढ़ चुका है। तो ये हिंदी के जो क्वेश्चन हैं, ये हिंदी के क्वेश्चन जो आपको यूपी कांस्टेबल में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस लेवल के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग देख पा रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है अनुप्रास अलंकार और डी है श्लेष अलंकार। जिसका राइट आंसर है रूपक अलंकार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग देख लीजिए, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका जो है मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने लगा दिया था तत् धन पुरुष, जबकि इसका राइट आंसर है बी तद धन पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी तद धन पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग देख लीजिए, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? अस्थाई रिक्ति, अस्थाई पद, अस्थाई व्यवस्था, अस्थाई नियुक्ति। तो टेम्परेरी जो अपॉइंटमेंट होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हिंदी में अस्थाई नियुक्ति, कि मतलब टेम्परेरी कुछ समय के लिए, उसके बाद में स्थाई जो होता है वो जो परमानेंट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आमरण में आम आम दिया है और रण दिया है, आमरण दिया है, आ दिया है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, आ जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो इसमें जो सही है, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार जो है रचना और पुरस्कार जोड़ा सही है ढाई घर। इनको ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आटा गीला होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोधित होना, बर्बाद होना, कठिनाई में पड़ना, रोटी नहीं बना पाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कठिनाई में पड़ना, जबकि मैंने लगाया था आटा गीला होना। इस सेट में हमारे क्वेश्चन जो राइट थे 32 क्वेश्चन राइट थे और 8 इनकरेक्ट हुए थे। ठीक है, आप लोग भी बताना आप लोग कितना इस पेपर में कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख, सलावर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो सलोना हो जाएगा, ना कि लवण लवणया सललित ये नहीं हो जाएंगे। इसका जो तद्भव रूप होगा सलोना हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दवार, दवान, दवात और इसका ऑप्शन डी है दवाई। दवाई भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, दवान भी और दवात भी। इसमें जो दवार है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप लोग, इनमें से कौन सा शब्द अब्द का अर्थ नहीं है? साल, बादल, आकाश, वाटिका। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटिका, जबकि साल, बादल और आकाश नहीं है इसके अर्थ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे। ऐसा नहीं है कि आप चले आए और 40 में 39 38 मार दिए, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी थी? गवेषणा, गंगाचल, आजकल, भाषा। तो ये गवेषणा वगैरह तो आपने सुना ही नहीं होगा कभी, बहुत लोगों ने पढ़ाया है लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने देखी नहीं होंगी जो इसमें पेपर में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवेषणा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? गवेषणा है। मैंने लगाया था आजकल। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है,
दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे, फटाफट, तेज तेज, ऐसे जब वाक्य आएँ कभी प्रयोग में तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक में समय हो गया, स्थान में किसी स्थान के बारे में, परिमाण में नापतोल, ठीक है। तो रीतिवाचक जहाँ पे आए तो वहाँ पे धीरे धीरे, तेज तेज, फटाफट ऐसा प्रयोग हो तो वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने बताया बहुत कम समय में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? असमिया, खासी, मैथिली, बांग्ला। तो इसका राइट आंसर हो गया बांग्ला, ठीक है। जबकि मैंने लगाया था वही लगा दिया था, मैं कन्फ्यूज हो गया कि गारो, खासी, जयंतिया मेघालय वाली नहीं, तो मैंने सोचा कि वही पड़ोस का जो है ये स्टेट है तो त्रिपुरा की भी खासी होगी, तो इसलिए मेरा यह क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करुण का शोक और श्रृंगार का रति हो जाएगा, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कवर कर लिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, करुणालय के रचनाकार कौन है? करुणालय के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर है, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपकी, जहाँ पे किसी कामना की जाए, जैसे हम लोग किसी की कामना करते हैं तो वहाँ पे इच्छावाचक ही वाक्य होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमसे गलत हुआ। निषेध, जहाँ पर नकारात्मक बातें हों तो वहाँ पे निषेध, ठीक है। तो जहाँ पे किसी चीज़ की कामना की जाए तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा होगा? विस्मरण का विलोम शब्द होगा स्मरण, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? देखो विधाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि किस विधा की, ये नाटक है, जीवनी है, या संस्मरण है, या उपन्यास है। विधाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी कांस्टेबल में इस बार विधाएं आने वाली हैं, तो आपको विधाएं भी पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी विधा किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है, ठीक है। तो कौन सा है? यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 18, लाठी टूटे सांप ना मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, मतलब कि आप किसी को मारे भी और आपका नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो शंकराचार्य जी हैं जो अद्वैतवाद के जो हैं प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, उससे बोलकर मैं थक गया, तुम्हें अब तक समझ तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, ठीक है। तो यह वाक्य जो है अशुद्ध है, क्योंकि तुम्हें और हम ये दोनों प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, ठीक है। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, तो के लिए प्रयोग संप्रदान के लिए किया जाता है। संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबंध काकी के अपादान अपादान से अलग, ठीक है। तो इस प्रकार ये है, कारक हैं हम लोगों के, अच्छे से हम लोगों को पता भी है और कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है जो अनौपचारिक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा है? कर्मधारय समास है, ठीक है। नील है जो कमल, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग कर लेंगे। अव्यय भाव में जहाँ पे भर पेट, ठीक है, इस प्रकार के जहाँ पे आए वहाँ पे अव्यय भाव हो जाएगा। बहुब्री में जैसे हो जाएगा पंकज, ठीक है, लंबोदर, इस प्रकार के जहाँ पे वर्ड आए वहाँ पे जो है बहुब्री हो जाएगा। द्विगु में जहाँ पे शब्द के पहले संख्यावाचक आ जाए वहाँ पे द्विगु हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यहाँ देखो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ हम छोड़ भी सकते हैं, चलो कर लेते हैं पैराग्राफ। 24 से 26 तक दिए गए हैं, पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगेगा, हम ऐसे ही आपको करवा दे रहे हैं। किसकी खोज के लिए विलर एफ लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जैसे पहली लाइन देखिए, रेडियो कार्बन की खोज के लिए विलर लिब्बी को 1960 में नोबेल प्राप्त हुआ, ठीक है, रेडियो कार्बन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन, ठीक है। हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। 25 और 26 क्वेश्चन नंबर हम छोड़ रहे हैं, फिर 27 से हम लोग कर रहे हैं। 27 नंबर आप लोग देख रहे हैं,
शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, शक्ति संचित नारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। शहर की दाई मतलब हर घर की उनको जानकारी होती है। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें जो मूल शब्द हो जाएगा सह हो जाएगा और प्रत्यय जो हो जाएगा अनुभूति हो जाएगा। ठीक है, सह धन अनुभूति। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची युवती, कुमारी, बालिका, प्रौढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 30 है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 2018। और एक बात याद रखना कि यूपीएसआई 2021 में जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन थे सभी पूछ लिए गए थे। कहीं न कहीं शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन ये मिल ही रहा था। तो आप लोग ये रट लेना किस सन में और कहाँ पे जितने भी हुए हैं। ठीक है, 12 अभी तक हो चुके हैं, तो 12 आपको रटने हैं एक तरीके से। और बहुत जल्दी हम आपका एक वीडियो अभी हम डाल देंगे विश्व हिंदी सम्मेलन पे। आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, 5 से 6 मिनट का वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 5 से 6 मिनट में आपको सन और जहाँ पे हुए हैं पूरा कवर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, एक आपको फंसेगा पेपर में पक्का। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? ठीक है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है हुआ है? तो किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। ठीक, शर्मिंदा हो रहे हैं, ठीक, किस बात पर? तो यह रीतिवाचक जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलनसार शब्द में प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा सार। ठीक है, और जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के पहले होते हैं। वह खा रहा था, इसमें जो है कालबोधक क्रिया कर रही कौन सी? ठीक है, तो वह खा रहा था मतलब अभी खा ही रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अपूर्ण भूत मतलब अभी खा ही रहा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तक दी। 4 का मतलब संख्या। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, इसमें विशेषण ही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यह भी क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था, यह भी आप लोग याद कर लेना। जितनी भी भाषाएं, जैसे 22 भाषाएं हम लोगों की शामिल जो है 8वीं अनुसूची में, तो 22 आपको याद होनी चाहिए। इसमें फंसा देते हैं और ऐसी भाषा दे देंगे आपको 100% लास्ट वाली जो जैसे हम लोगों की जोड़ी गई हैं जो, ठीक है, पहले नमक जोड़ी गई है, फिर ठीक है बोडो डोगरी संथाली मैथिली ये जोड़ी गई। तो इस प्रकार जो है इनके बाद में जोड़ी 15वीं हम लोगों की सिंधी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार जो जोड़ी गई हैं उसके बाद में ऐसी भाषाएं आपको दे देंगे और फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये हम लोगों को 22 भाषाएं याद करनी है। ठीक है, इनमें से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये मैं क्वेश्चन गलत करके आया था। ठीक है, 8वीं भाषा में अनुसूची मतलब 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है? तो मिजो शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए। तो इसका जो है इसके लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? क्षणभंगुर हो जाएगा, जिसका कुछ ही समय में। क्वेश्चन नंबर 37 है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। इस उक्त में किस रचनाकार की है? ठीक है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह जो हो जाएगी तुलसीदास जी की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, गारो किस राज्य की जो है बोली है? या गारो कहाँ की हो जाएगी? गारो खासी जयंतिया जो होगी मेघालय की हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सा उपसर्ग जो है अरबी फारसी का है? तो अरबी फारसी का जो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? गैर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है? तो आलसी का जो पर्यायवाची हो नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना समझ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत जल्दी ही 40 प्रश्न कवर कर लिए। आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम फिर जितने भी पेपर हुए हैं सबको मैं एक न एक करके वीडियो है सॉल्व कर दूंगा और आपको भी सॉल्व कर लेना। उसके बाद में एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो कहीं ना कहीं जब पेपर होगा, अभी नहीं तो जब कभी भी वैकेंसी आएगी पेपर होगा, तो ये प्रश्न हमको जो है काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।